ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रेडिकेट्स और डिफरेंट फैक्ट बनकर हमारे पास क्या बन जाता है, एक नॉलेज बेस बन जाता है। इसमें हमने ये समझा, उसके बाद फिर हमारे पास क्यूरीज़ हैं, वो क्यूरीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये कहा, और फिर हमने प्रोलॉग के ऊपर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट ऑनलाइन वर्जन के ऊपर SWI इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने में ये वन विंडो सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका, जैसे ऑनलाइन के अंदर एक ही विंडो के अंदर आप 3 विंडो देख रहे होते हैं, ठीक है। इसकी नॉलेज बेस की विंडो भी आपको नज़र आ रही होती है, और इसकी आउटपुट भी और क्यूरी वाली विंडो भी नज़र आ रही होती है, और फिर हम उसको टैबलर फॉर्म के अंदर भी देख सकते हैं, मतलब इसका इन्वायरमेंट का फ़ायदा है ये वाला। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने में दोनों की अलग अलग विंडो होगी। कंपाइलर के तौर पर जैसे हम C# को या सी को एज अ कंपाइलर के कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से हम क्या करते थे, लिखते थे, इस तरह का फ्लेवर आपको वहाँ मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके मैनुअल पर। लैब 1 प्रोलॉग के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है और कुछ AI के बारे में आपको बताया गया है। फैक्ट्स क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि सैम फैक्ट्स का आपके पास क्या है, तो फैक्ट्स आपके कोई भी स्टेटमेंट को फैक्ट ही के ज़रिए से आप क्या करेंगे, प्रोलॉग पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है, जिसको हम फैक्ट भी कह रहे हैं, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ज़रिए से हम उसको प्रेडिकेट के ज़रिए से डिफाइन कर रहे होते हैं। और रिलेशन और फैक्ट क्या के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं उसमें देखिएगा, उसमें आइटम होगा और रिलेशन होगी, जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की आर्गुमेंट कह रहे हैं। तो रिलेशंस होगी, रिलेशन के अंदर कुछ उसके आइटम्स होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे या आर्गुमेंट्स होंगे। तो अगर मुझे बताना है इट्स सनी, तो ये एक डिक्लेरेटिव है, ठीक है, और ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसके आंसर में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। क्लियर है? तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो हमारी क्या होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ होगी, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा था, अली इज़ अ बॉय। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे मौसम कैसा है, गर्म है या सर्द है, जितने भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ की स्टेटमेंट होती है, उसके आंसर में जब आपको क्या आना है, यस और नो ही आना है। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है, ठीक है सनी, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट। अच्छा, एक चीज़ आपके पास मैं यहाँ पर पहले इसको बता दूं, जैसे कि मुझे कहाँ गया स्टेटमेंट, अगर इससे पूछना है कि सनी है या नहीं, तो एक तरीका तो यही है कि आप क्या कर लिए जाए, आपके पास इसको डिक्लेयर करने के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप इसको इजी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक तो यही है, आपको ये वाली नॉलेज, ये वाली स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है। इसको ये कह लें, या फिर आप कोई भी कह लें कि आप रैनिंग वाला कह लें, इस रैनिंग। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, इसको प्रोलॉग में किस किस अंदाज में डिफाइन उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ये है आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि कौन सी स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको आप, इसके लिए आपको किसी किस्म की रीज़न नहीं देना पड़ता, ठीक है, बस ये बताना पड़ता है यस या नो। जिसमें आपको रीज़न बताना पड़ता है, तो वो आपकी कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कहलाएगा, उसके लिए फिर कंप्लीट उसका आंसर होगा। सही है, जिसको वाई के आंसर से कह सकते हैं कि वाई या विच, इसके सारे आपको पूरी डिटेल में जवाब देना पड़ता है। इसके जवाब में सिर्फ यस और नो आता है। तो ये स्टेटमेंट जब ये प्रोलॉग के अंदर इम्प्लीमेंट करवाओगे, तो एक तरीका ये है कि सिंपल सा आपने यही स्टेटमेंट लिख दी, रनिंग, ठीक है। पहला मेथड तो ये हो जाएगा कि आप रनिंग का स्टेटमेंट लिख दें, और रनिंग करेंगे, यस या नो आएगा आंसर इसका, ठीक है। ये इसी तरह लिख दें इसको, इसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इसका मेथड ये कर सकते हैं आप, कि आप प्रॉपरली, क्योंकि केस सेंसिटिव है, इसके अंदर इज, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वेदर है तो आप एक वेदर का वो बना लें और इसको स्टेटमेंट में लिख लें, जो हम यहाँ ये वाला कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला तो आप मेथड देख चुके हो, सबके आखिर में फुल स्टॉप आएगा,
बाकी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसके आंसर यस और ट्रू आना है, ठीक है, यस या नो आना है या ट्रू फॉल्स आना है, तो उसके लिए आप इस तरह से भी उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हम ये तीनों चीज़ें वहाँ जाके देख भी लेते हैं, शेयर करवा दूँ आपके पास। स्टेटमेंट ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ से स्किप करता हूँ और यहाँ पे मैं सवाल करता हूँ रैनी ट्रू। ठीक है, अगर मैंने इसको कहा कोई और दूसरा करके तो ये कहेगा नो फॉल्स, इसकी हिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसी स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, यस या नो जिसका आंसर आएगा उसको इस तरह भी डिक्लेयर करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा था, ये इसको प्रॉपरली स्टेटमेंट बना के आप कर सकते हैं, है तो चीज़ वही, क्योंकि सिर्फ इसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा कर लें तो स्पेस आ जाएगा, स्पेस की वजह से ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के अंदर एरर आना शुरू हो जाएगा जब भी हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके उसको एक कीवर्ड बना देते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप इस्तेमाल। थर्ड आपके पास वही है कि आप उसको प्रॉपरली रिलेशन और ऑब्जेक्ट बताएं। क्लियर है, तो यही आपके पास यहाँ पर जो मैं यहाँ पर शेयर करवा रहा हूँ मैनुअल के अंदर जो सनी का कीवर्ड लिखा गया है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो सिर्फ सनी का कीवर्ड लिखा गया है। तो सनी का कीवर्ड क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें किसी किस्म की आपको रीजनिंग नहीं बतानी पड़ रही, तो आप क्या कहोगे, इसी को इसी तरह डिफाइन कर दोगे तो यस या नो आंसर दे देगा। ठीक है, यही इसकी क्या हो जाएगी, फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, और मज़ीद इसके लिए देखिएगा यहाँ पर ये है, तो इसके लिए आप प्रॉपरली आप पूरा जवाब आंसर पूरा दे सकते हैं और इसके आंसर पे ये यस कहेगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो प्रोलॉग के जो पीछे प्रोलॉग की मैच करेगा और इसके जो पूरे फैक्ट के अंदर जितनी भी डेटाबेस है उसको ये नॉलेज बेस कह रहा होता है, उस नॉलेज बेस में चेक करेगा सनी है या नहीं है। तो सनी है, जैसे सनी यहाँ पर, और रेनिंग है या नहीं है, तो इसके हिसाब से वो जवाब दे देगा। ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब चूंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, इसके अंदर आप लोअर केस इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, ठीक है, फुल स्टॉप आखिर में देंगे। फैक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको लोअर केस इस्तेमाल करना पड़ेगा, फुल स्टॉप आखिर में, फुल स्टॉप होगा स्टेटमेंट का आखिर, फैक्ट का आखिर, और फिर ये इसको आप नंबर वगैरह के साथ भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सही है, जो आपके पैरामीटर बनाने, वेरिएबल बनाने के एतबार से, फंक्शन बनाने के लिए आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो रूल्स इंप्लीमेंट करते हो वही यहीं पर होंगे। हाँ, स्पेशल कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं। अब देखिएगा एक एग्जांपल है फैक्ट्स की। ये हमारे पास अगर हमें ये वाली इंफॉर्मेशन को एक फैक्ट की सूरत में नॉलेज उस पर प्रोलॉग में देना है तो हमें यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, इसमें कोई एरर लग रहा है मुझे, कौन सा एरर है जरा बताएगा कोई, ये चलेगी स्टेटमेंट, स्पेस है एक सर स्पेस अब्दुल इसमें आ राफे गई, जो है ना उसके ठीक है, इसकी अंडरस्कोर वजह से नहीं ये है चलेगा उसमें। नहीं, अंडरस्कोर की वजह से। अच्छा, ये तो एरर है, ये चल जाएगा इजीली। और ये किसकी, कौन सी इंफॉर्मेशन है इसके पास, इट इज रेड। क्लियर हो गया, इसको आपने लिख दिया तो ये आंसर इसका ट्रू या फॉल्स आएगा। दूसरा ये कि फॉरगेट इज पूरी कीवर्ड भी लिख सकते हैं आप, पूरा स्टेटमेंट इस तरह लिख सकते हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो इसको लिखने के लिए आपको टेस्ट भी पूरा यही करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये पूरा कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तो इसके आंसर में यस या फॉल्स। तो ये आपके पे डिक्लेरेटिव है, पूरा ऐसा सेंटेंस आपने डिक्लेयर कर दिया जो कि पैरामीटराइज नहीं बन सकता, इसमें पैरामीटर हम नहीं डाल सकते। लेकिन अगर रिलेशन और आर्गुमेंट को इस्तेमाल करें तो हम पैरामीटर के जरिए से डिफरेंट वैल्यू को मैप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास बहुत सिंपल तरीके से फैक्ट बना के एक नॉलेज बेस बनाई गई है। ये कमेंट्स होते हैं इसके, जिस तरह से और लैंग्वेजेस के अंदर भी होंगे। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पास इसको इम्प्लीमेंट यहाँ बताया गया है कि ये सवाल की, अच्छा ये तो होगी कौन सी विंडो, नॉलेज बेस की विंडो। और ये आपके पास कौन सी विंडो है, क्यूरी विंडो है। इस क्यूरी विंडो का आउटपुट रिजल्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ये लिख दिया तो इसके आंसर में यस आएगा, और ये यस और नो आ रहा है हमारे पास, ट्रू फॉल्स आ रहा है। इसका भी मैंने आपको बता दिया है कि वर्जन का मसला है, यानी एडिटर का मसला है। अगर आप SWI इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें ट्रू फॉल्स आएगा, अदरवाइज जो GNU इस्तेमाल करेंगे उसमें यस और नो आएगा। ठीक है, इसके आंसर में नो आ गया है क्योंकि यहाँ पर पूरी नॉलेज बेस के अंदर ये डिक्लेयर नहीं है।
ठीक है, बाकी और भी रूल्स हैं, उसको देख लेना। अच्छा, यहाँ पर आर्गुमेंट के साथ फैक्ट को बताने का तरीका भी होता है, जैसे कि आपके पास अभी रिलेशन है और इसके बाद ये आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। आर्गुमेंट एक भी आ सकते हैं, मल्टीपल भी आ सकते हैं। उसके लिए आप एक ही आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हुए दो आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके रूल बन रहे हैं। अब आपकी एक एक्टिविटी शुरू करते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट की एग्जांपल ये दी हुई है इन्होंने, ईट्स है, इसका मतलब क्या है, राफे ईट ऑरेंज। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है? इस स्टेटमेंट को प्रोलॉग की फैक्ट बनाया गया है। जो रिलेशन है इन दोनों के दरमियान में, वो कौन रिलेट कर रहा है, ईट रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ईट को हमने क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया, और जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका पहला आर्गुमेंट बन जाएगा, और जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये इससे साबित हो जाएगा कि आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी मशीन को दे दी है जो ये बता सकता है कि राफे ईट ऑरेंज। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मैं इससे ये भी पूछ सकता हूँ कि ऑरेंज को खाने वाला कौन है, तो यहाँ पर अगर मैं एस डाल दूँ, एक्स वेरिएबल सवाल के तौर पे, तो ईट एक्स ऑरेंज, ये सवाल, ये तो आपकी नॉलेज हो गई, ये फैक्ट हो गया। ये तो हमारी कौन सी नॉलेज बेस में लिखा जाएगा। इसके ऊपर जो क्यूरीज आएगी वो क्यूरी आप इसमें भी दे सकते हो कि इसको खाने वाला कौन है मेरी नॉलेज बेस पे, तो आप ये आंसर दे देगा राफे। अगर राफे आपने हार्ड कोड कर दिया और यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया कि ईट्स राफे एक्स, इसका मतलब है कि ऑरेंज, राफे किस चीज़ को खा रहा है उसका नाम बताइए, तो ये इस नॉलेज बेस से मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर आप दोनों को एक्स वाई भी कर सकते हो। एक्स एक्स नहीं कर सकते क्योंकि दो अलग अलग आर्गुमेंट है, तो इसको एक्स कर दो, इसको वाई कर दो, तो दोनों की इंफॉर्मेशन बता देगा कि एक्स का मतलब है जो खाने वाला है, वाई का मतलब है जो जिसको खाया जा रहा है। तो ये बता देगा इन्फॉर्मेशन, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन और दोनों की वैल्यूज़। तो ये कुछ इन्होंने नॉलेज बेस बनाई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करवाई है, क्यूरीज यहाँ पे सॉल्व किए। राफे ऑरेंज, इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि दोनों को एज एज हमने उतारा है, किसी को वेरिएबल भी नहीं रखा, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आना चाहिए, यस या नो आना चाहिए। और अगर मैंने प्ले करके दिखा देंगे थोड़ा सा? ओके करके दिखाता हूँ, ये इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और आपके पास कौन सी विंडो है, ऊपर नॉलेज बेस चल रहा है, इस नॉलेज बेस में हमने एक और इन्फॉर्मेशन डाल दी। राफे का एरर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि राफे का आर कैप है। हम सबसे पहले इसको स्मॉल कर लें। ठीक है, और अब मैंने सवाल किया आपसे यही कि मुझे ये बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए ट्रू। ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि राफे की जगह अली आए जो खा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि अली के ऑरेंज खाने की इंफॉर्मेशन हमने अपनी नॉलेज बेस पे नहीं दी। क्लियर हो गया? ये दो आर्गुमेंट कॉल हो रहे हैं और पूरी स्टेटमेंट कॉल हो रही है। अच्छा, फिर हमने ये कहा था कि ऑरेंज को खाने वाला कौन है, तो हमने यहाँ उसको वेरिएबल बना दिया और इसको एज अ हमने ऑब्जेक्ट को वही लिखा जो हमने लिखा हुआ है। तो ये आपको बता देगा कि एक्स राफे है जो कि ऑरेंज को खा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर वाई कर दूँ और वाई में कह दूँ इसको, तो ये भी प्रॉपर जवाब देगा। वाई इस नहीं कर पा रहा है, क्यों, एक्स फॉल्स, स्मॉल है क्या? सर क्योंकि अली लिखा है ना सर आपने, आप अली सर अली आपने लिख रहे अली हैं। लिखा है, ओके राफे लिखे तो ओके आ ओके जाएगा। ओके ओके, इसकी नॉलेज बेस में राफे नेम है। ठीक है, और भी पूछ रहा है कि ऑरेंज को खाने वाले और भी हैं कोई, नहीं, राफे और भी कोई चीज़ खा रहा है, तो राफे दो चीज़ों को ईट कर रहा है, तो ये जब भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ रही है और हम इसके रिजल्ट दे सकते हैं, तो ये दो चीज़ इसके दूसरे सेकेंड एग्रीमेंट पर, और दोनों की इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको रन किया तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आ गई है, और देखिएगा इसने पेयर्स बना लिए, एक्स वाई की कॉम्बिनेशंस बनाकर इसने पेयर्स सबको लिस्ट डाउन कर दिया कि जो जिसको खाने वाला है, क्योंकि हमने दोनों को वेरिएबल किया हुआ है।
ठीक है। तो ये इसने टॉनी जॉन वगैरह को भी लेके, एप्पल्स को भी लेके आ गया, ग्रेप फ्रूट वगैरह को भी लेके आ गया है। और ये देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन दो की साथ पेयर की है, तो वो पेयर बना के दिखा रहा है। और इसका ऑनलाइन की कंपाइलर का आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समेशन के वक्त हो, प्रैक्टिस के वक्त हो, या डेस्कटॉप वाला जो इंस्टॉल करके कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे मेच्योर लगता है, इसके रिज़ल्ट भी आप देखिएगा। अगर मैंने टेबल रिज़ल्ट के तौर पे दिया तो एक्स वाई अभी यहाँ पर मुझे डिफरेंशिएट करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे इसका इजीली एक्स और वाई की रिलेशनशिप इजीली आप इसके पास मैपिंग आ गई है कि ये राफे ने इसको खाया इस रिलेशन के हिसाब से। ठीक हो गया। अच्छा, मैनुअल में दोबारा आएंगे हम लोग। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। किसी ने मुझे कहा नहीं सर ये लिंक दे दें, लिंक तक पहुंच गए आप लोग? जी सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर भी एहतियातन मैं आपको ये लिंक्स दे देता हूँ जूम पर, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही से थोड़ा सा आपके सहन में बैठेगा, अदरवाइज। सर ये मैनुअल अपलोड है गूगल क्लासरूम पे? जी मैनुअल अपलोडेड है। ठीक है, जूम चैट के ऊपर ये मैंने लिंक दिया है जिसके अंदर आप इजीली इसके साथ कर सकते हैं, वरना सर्च करके भी तलाश कर सकते हैं। तो SWI का जो प्रोलॉग वर्जन ये ऑनलाइन का है, ये थोड़ा सा मुझे इजी भी लगता है। बाकी उसमें कॉन्फ़िगर करके भी आप चला सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स खोल कर भी नॉलेज बेस बना सकते हैं। जो एक्टिव होगा वो यहाँ पर रन होगा, और भी फीचर्स इसके हैं। ओके, और सेकंड ये कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं एंड करंट क्यूरी कोई नहीं है, वरना करंट क्यूरी का रिजल्ट दे देता है, क्यूरी बना के दे देता है, सवाल बना के दे देता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर। ओके, मैनुअल में दोबारा आते हैं। ये चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की, और जो सवाल थे ये सवाल आप पूछ सकते हैं। ये सवाल के हिसाब से आपके पास खुद सेंस होना चाहिए। ये एक्टिविटी करने के बाद खुद ब खुद आपके पास सेंस बन जाएगा कि ये कौन सी रिलेशनशिप से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एम्बेडेड है, इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, ये अगर मैं ये पूछूं तो आप ये नहीं कहोगे कि ईट तो आपके पास एक रिलेशनशिप चल रही है, यानी रिलेशन चल रहा है, जिसके पास दो आर्गुमेंट ये बता रहे हैं कि एक इसको खाने वाला है, यानी एक इस रिलेशन के मदद से इसको यानी कि एक्शन परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है, तो आप इसके स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। और स्टेटमेंट देखिए कि डू यू हैव अ फैक्ट दैट से जॉन, अब इसका मतलब यही है कि आपने एक ऐसा फैक्ट बना लिया है जिसमें ये कह सकते हैं आप जॉन एप्पल को खाता है। ठीक है, और माइक जो है वो एप्पल को खाएगा, राफे जो है एप्पल को खाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो फैक्ट इसको देखेगा, इस पे जाएगा इस बेस में, और इसके साथ इसके वेरिएबल को, अगर वेरिएबल होगा वेरिएबल को मैप करेगा, अगर वेरिएबल नहीं होगा डायरेक्ट वही आर्गूमेंट दिया हुआ होगा जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो वो आंसर में क्या कर देगा, नो या यस का रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा आर्गूमेंट एग्जाम्पल्स के साथ जॉन की इंफॉर्मेशन भी है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसमें इसको भी प्रैक्टिस कर लो कि आपके पास एज 32, दोनों की एज तो आंसर आपने पूछा, इसका मतलब क्या है कि जॉन जो है वो 32 एज का है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने इसको इस तरह दे दी, तो एज का रिलेशन बनाया आपने। ठीक है, एज का रिलेशन बनाया, और इसके दो ऑब्जेक्ट दे दिए कि एज जो है पहला पैरामीटर जिसकी एज है वो आएगा, और एज है क्या सेकंड पैरामीटर उसका आएगा। तो ये रिलेशनशिप फैक्ट बनाने में थोड़ा सा गौर करना पड़ता है कि हम फैक्ट बनाते वक्त किन इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, किन को रिलेशन बनाना चाहते हैं, और किन को रिलेशन नहीं बना। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं, एज के साथ डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, ईयर्स ओल्ड के हिसाब से, क्योंकि ये एक कॉमन वर्ड है तो इसको आपने रिलेशन बना दिया। ठीक है, बात चीज़ें ऐसी होंगी आपको रिलेशन बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो हो सकता है कि किसी एक ने फैक्ट बनाया है इस नाम से, दूसरा इस नाम से नहीं बना रहा। ठीक है, गेट एज के नाम से बना रहा है, तो हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, क्या एज का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है, वो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता है कि इसकी जगह तो खैर कोई और दूसरा इस्तेमाल नहीं होगा, या हो सकता है जैसे कि अगर आपने, चलो आगे कोई नॉलेज बेस बनाएंगे तो फिर हम उसको बताएंगे कि एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है, लॉजिक आपके पास है। जिस तरह से आप उसको नॉलेज बेस देंगे वही सवाल, उसी हिसाब से उसका सवाल आएगा। ठीक है, ये समझ चुके हैं आप लोग? आगे चलें थोड़ा सा।
ये भी एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी जो नंबर दिए जाएंगे। ये एरर चलेगा नहीं चलेगा? इसके आंसर में नो आएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये एक्टिविटी आपकी 1 है और इसके बाद जो पेज है वो एक्टिविटी 2 है। इसको सबमिशन करवाना है आपके। जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो यही है कि आपने क्लास अटेंड की, अटेंडेंस लगी आपकी, और फिर आपने जो एक्टिविटी दी गई है उसको 1 दिन के अंदर सबमिट करवा दिया तो आपको 5 मार्क्स। और डुप्लीकेशन ज़ाहिर सी बात है, आप लोग स्टार्ट का है, डुप्लीकेशन भी चेक की जाएगी। पूरे 5 मार्क्स आपको हर एक्टिविटी के लिए वीकली मिल जाएंगे। अटेंडेंस आपकी नहीं हुई है, एब्सेंट रहे हैं आप, तो आपके कुछ मार्क्स माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और आपने सबमिशन भी आपने लेट कर दी, उसमें भी डिटेक्शन हो सकती है। क्लियर हो गया? तो आपको जो टास्क मिला जाएगा, छोटी सी एक्टिविटी है, इसको यहीं पर आज ही करके कल तक आप सबमिट करवा देना। 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन का आपके पास टाइम होगा जिसमें आप सबमिट करवा रहे होंगे। क्लियर है? तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपके पास मंगल को लैब होती है आपकी, तो पीर की रात तक तो आपको ये मैनुअल दे दिया जाए, ठीक है। पीर की रात तक या मॉर्निंग तक आपको मैनुअल मिल जाएगा, और फिर आप जो एक्टिविटी क्लास लें, क्लास के बाद आज ही आप सबमिट करवा दें तो कल तक के आपके पास टाइम होगा। यानी मंगल आपके पास पूरा दिन होगा लेक्चर के बाद का। अगर इसके बाद कोई क्लास है तो वो पूरी रात आपके पास है, और कल का दिन आपके पास होगा, तो कल रात तक यानी बुध की रात तक आप लोग सबमिट करवा दिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा रिलेशन बनाया गया है, नॉलेज बेस को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया पेरेंट का। कुछ नाम लिखे गए हैं इसके अंदर। पहला आर्गुमेंट बताता है कि ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, ऐसी है। उसके बाद तो सेकंड कहता है कि ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। इसका मतलब है कि ये जो बॉब है, इसके ये दोनों मिलकर ये पेरेंट होगा। अब ये इसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है। क्लियर है? सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि बॉब भी इसका पेरेंट है, तो बॉब का पेरेंट ये भी है, और बॉब का पेरेंट टॉम भी है। क्लियर? एक दूसरी इन्फॉर्मेशन, इस फैक्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है टॉम फादर है और ये इसका चाइल्ड है, बॉब फादर है, ये इसका चाइल्ड है। ये इन्फॉर्मेशन हमें ये नॉलेज बेस दी गई है, और नॉलेज बेस में कुछ क्यूरीज दी गई हैं इसका आंसर बताने के लिए, ठीक है, कि ये चीज़ आपको बताई जा रही है। तो यहाँ से सिंपल सा एक तो ये हो सकता है कि हम हर एक के रिलेशनशिप बताएं कि इसका बेटा कौन है, ठीक है, इसका बाप कौन है, या इसके पेरेंट कौन है, और इसके चाइल्ड कौन है, इसका ग्रैंड फादर कौन है, ठीक है। ये भी हम इसका दादा भी बता सकते हैं, हम इसका पोता भी बता सकते हैं। इन इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारे क्यूरीज करके, सवालात करके, इसको हम इस नॉलेज बेस से हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? नॉलेज बेस समझ में आ गई तो बहुत काम कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है पेरेंट की, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ सेकंड वाले की, तो मैं कहता हूँ टॉम इज अ पेरेंट ऑफ बॉब। क्लियर हो गया? इसी तरह से स्टेटमेंट मिलती रहेगी और आप अपनी फैक्ट को बनाते रहेंगे। क्लियर? इसको मैं यहाँ से क्यूरी पे ले आता हूँ। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब ये टेबल फॉर्म में कैसे लेकर आए थे? यार ये नीचे एक रन के बराबर टेबल रिजल्ट लिखा हुआ है ना, जी चेक समझ गया। थैंक यू। जी। अब यहाँ से सवाल करना स्टार्ट कर दें कि पहले ये पूछें कि बॉब का पेरेंट कौन है। सवाल समझ लिए, ये नॉलेज बेस आ गई आपके पास। इस नॉलेज बेस में कुछ रिश्ते हैं दादा के, बाप के और पोते के, ठीक है। उन रिश्तों में मैंने सवाल कर दिया, एक सवाल ये कर दिया कि भाई बॉब का पेरेंट बताओ। तो बॉब के पेरेंट में कितने पेरेंट आए हुए हैं अभी? 2 आए हुए हैं, सर 2। ठीक है। तो मुझे बॉब के पेरेंट में किस तरह से सवाल करना होगा, जी बताइए। अगर मैं कहूँ बॉब के पेरेंट को पूछना है, जरा चैट में बताइए। एक्स कॉमा बॉब। ओके, मैं चैट में देख रहा था कि आप लोग उसका, आप जो पूछूं तो चैट में कोशिश करना ताकि सब लोग का जहन इस्तेमाल हो जाए। बॉब, इसका मतलब क्या हुआ, इसके रिजल्ट में कितना आंसर आना चाहिए? 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2। एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक एक्स की वैल्यू में पैम आएगा और उसी में टॉम आएगा,
ठीक है, और मज़ीद हम करते हैं तो पैम और टॉम दोनों आ रहे हैं। और अगर मुझे पूछना है पैम के चाइल्ड कौन है या टॉम के चाइल्ड कौन है, पैम के कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, टॉम के दो आ रहे हैं, ऐसी है। तो टॉम के चाइल्ड अगर मैं पूछता हूं तो इसको वेरिएबल कर दूंगा, ठीक हो गया, क्लियर है, कोई इसमें इशू, प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। इस इंफॉर्मेशन से और क्या मैं कर सकता हूं? इस इंफॉर्मेशन से मैं दादा, यानी एक, अगर मैं कहूंगा टॉम दादा है तो इसका पोते की इंफॉर्मेशन कैसे आए, ठीक है। इसी नॉलेज बेस से मुझे क्यूरी बनानी है दादा और पोते की इंफॉर्मेशन, यानी दादा दूं तो पोते की इंफॉर्मेशन आ जाए जी। तो मैं एक्स दादा, कॉमा, ठीक है, ये एक्स कॉमा तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है उसमें दो ही आर्गुमेंट है, थर्ड आर्गुमेंट नहीं ले सकता मैं, क्लियर हो गया। तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, अपनी क्यूरी को और ज़्यादा मैच्योर करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट जो है इसमें ये बाप है और ये इसका चाइल्ड है, चाइल्ड कोई भी हो, बिलफर्ज अगर मैं कहूँ बॉब, ठीक है, और फिर कह दूं ओके, अगर मैं कहूँ ये बॉब आपको पता चल गया, अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो अभी ये बॉब किसकी जगह पर है, चाइल्ड की जगह पर है। इसको मैं इस जगह रखकर, मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में, इस जगह रखकर इसको एक्स डालूं तो अब किसके, इसके चाइल्ड आ जाएंगे, यानी टॉम के एतबार से उसके पोते आ जाएंगे, क्लियर है। जी सर सही। ये दो इसके पोते हैं टॉम के, क्लियर हो गया, क्योंकि टॉम का बेटा बॉब है और बॉब की जो बेटे हैं वो अन और पता नहीं और ये पैट है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इन दोनों क्यूरीज को मैं कैसे मैप कर लूँ, उसके लिए मुझे एक ये कर सकता हूँ मैं, टॉम आ गया और यहाँ पर बॉब आ गया इस बॉब को भी मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर कर दिया, ये कुछ सेंस बन रहा है कि मैंने टॉम बता दिया और टॉम से ये बॉब लेके आ जाएगा, या बॉब से अलावा जितने भी इसके पास हैं बेटे वो सब लेके आ जाएगा, और फिर एक एक करके वो इसको इसमें डालेगा, यानी पहले बॉब को डालेगा, उसका वाई निकालेगा यानी उसके चाइल्ड निकालेगा, फिर लिज को डालेगा और उसके चाइल्ड निकालेगा, ऐसी है। तो लिज का चाइल्ड तो कोई नहीं है, बॉब का चाइल्ड जो है 2 है, तो हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 2 इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किस तरह से आएगी कि दादा का नाम दे के मैंने इस कॉमा सेपरेटर के साथ उसके पोते की इंफॉर्मेशन ले ली, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ काम करने लग गया है, ठीक है। और इसने बॉब के एक्स को इसने बोल दिया बॉब, और ये दो चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। तो मुझे इस तरह से इसके बेटे अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितने भी होंगे वो सब के सब आ जाएंगे। और अगर मैं इसका भी एक चाइल्ड बना लूँ ठीक है, इसका भी एक चाइल्ड बना लूँ इसके नाम से, जॉन के नाम से, और अब यहाँ पर, ठीक है, तो इस को देकर मैंने इसके तीनों पोतों को ले लिया, वो उसके बाप कोई भी हो, ठीक है, पहले बेटे से हो। सर जिम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, जॉन है ना, जॉन तो आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। जिम 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 तो अभी सर ने करा ही नहीं है ना, वो तो सर ने डाला ही नहीं है। नहीं, जिम तो पेट है ना, और पेट का बॉप, ओके ओके सही। वो तो फिर पर पोता आ जाएगा ना, अभी तो सिर्फ पोते की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक हो गया। और पर पोते की इन्फॉर्मेशन के लिए मुमकिन है कि ये आप क्या कर लें, इसको मज़ीद पैरामीटराइज कर लें और यहाँ पर वाई लिख लें और मज़ीद सेट कर दें, तो पर पोते की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और दे दी उसके बाद फॉल्स के, चलिए पर पोते की इन्फॉर्मेशन आ गई, जिम की, टॉम से जिम की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जी सर।
और वो जो एरर आ रहा था वो फॉल्स इसकी वजह से आ रहा था, मैंने जेड क्यों रहा था? नहीं जेड नहीं, स्टॉट ना, जेड की वजह से भी कह सकते हैं। ओके ये आपने देख लिया, आप जिम आ गया। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट आप तो एक लिख लें या इसके लिए भी कोई प्रोसीजर बना लें, ठीक है। जब हम इस तरह के डायनेमिक यानी वेरिएबल के हिसाब से कोई फंक्शन बना रहे होते हैं तो हम फिर इसके अंदर प्रोसीजर्स बना रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा आप पोते तक ना जाओ, पर पोते तक ना जाओ, तो पोते तक रखो कि ये इन्फॉर्मेशन कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन डाली है इसको मैं अपनी नॉलेज बेस में एज अ प्रोसीजर बना के रख दूँ। तो भी हमें प्रोसीजर कुछ मैसेज कर रहे हो क्या? फॉल्स क्यों आ रहा है? स्टेटमेंट फॉल्स में आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आ रही है ना फॉल्स, इसकी मैपिंग और भी कहीं करने जा रहा होगा, देखते हैं इसको क्यों आ रहा है फॉल्स, ठीक है। अच्छा अभी हम ये बात करते हैं इसके अंदर कि इसका क्या करते हैं, कोई प्रोसीजर बना लें। तो मैं अगर कहूँ एज अ प्रोसीजर के लिए तो हमें अगर ग्रैंडफादर की इंफॉर्मेशन चाहिए, या ग्रैंडफादर की ले लो या पेरेंट की ले लो पहले भी, तो मैं दो आर्गुमेंट दूंगा इसमें। कॉलन लगेगा और फिर डैश लगेगा, और जो इंफॉर्मेशन मैं वहां दे रहा था कि एक और भी चीज यहाँ पे आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा था, कौन सी वाली, ये वाली, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसका मतलब है ये जब प्रोसीजर कॉल करूँगा आगे जो क्यूरी है वो कॉल होगी और इसके हिसाब से रिजल्ट मुझे रिटर्न कर देगी। ठीक हो गया। पेरेंट जेड वाई कॉमा पेरेंट। अब ये स्टेटमेंट समझाने की मुमकिन है ज़रूरत ना पड़े क्योंकि हम इसको ब्रेक डाउन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये फैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो फैक्ट कंप्लीट में डॉट लगता है। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो कि क्या हो रहा है, ये इट्स आ गया और बाकी इसमें यूज होने के लिए, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको कॉल कर सकता हूँ और सेट मैंने कह दिया कि जॉन नहीं टॉम, और ये है ग्रैंड पेरेंट मालूम करना है। ठीक हो गया। अगर मैं जॉन कहूँ और इसमें एक्स कह दूँ तो इसका ओके रिवर्स करना है ना मुझे। मैंने अगर इसको अन का ग्रैंड पेरेंट हासिल करना है